हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या की समस्याओं यानी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले दो वीडियोस थे जो जनसंख्या पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड थे। उसमें हमने पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया था, यानी किन किन कारणों से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है उनको डिस्कस किया था। और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, चाहे अर्थमेटिकल डेंसिटी हो, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हो या एग्रीकल्चर डेंसिटी हो, उनको जाना था कि व्हाट इज़ अर्थमेटिकल डेंसिटी, व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल डेंसिटी। और साथ ही साथ विश्व के जो पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो रीजन्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, भूमि और अन्य संसाधनों पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के कारण बहुत सी समस्याएं जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हुई हैं। ये समस्याएं स्थान तथा समय के अनुसार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बहुत भिन्न स्वरूपों में हमें देखने को मिलती हैं। यानी हर जगह पे एक सी समस्याएं नहीं होती, उन समस्याओं का अलग अलग रूप होता है समय, स्थान और समय के अनुसार। विकसित और विकासशील देशों की समस्याएं भी अलग अलग हैं। जैसे जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पूर्ण रूप से विकसित हैं, यूएसए है, यूरोप है, ये सब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो जनसंख्या की समस्याएं हैं वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील जो देश हैं, उनसे काफ़ी भिन्न हैं। तो चलिए हम इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इस क्रम में हम सबसे पहले जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी समस्याओं को लेते हैं। देखिए, विकासशील देशों में विश्व की 3/4 आबादी बसती है। अगर हम बात करें अकेले चीन की, चीन तथा भारत की जो क्रमशः जो पॉपुलेशन है वो टोटल 36% पॉपुलेशन है। अकेले चीन में पूरे वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है और भारत में पूरे वर्ल्ड की 16% जनसंख्या निवास कर रही है। विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी का जो स्तर है वो बहुत नीचा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत नीचा है, और जिससे कृषि तथा उद्योग दोनों पर ही काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और अधिकांश अफ्रीकी देश जो हैं वो ऐसे ये विकासशील देशों के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर कृषि और उद्योग दोनों ही प्रभावित हैं। इसके विपरीत कुछ अगर हम अल्प विकसित देश की ओर देखें तो कुछ अल्प विकसित देश ऐसे हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में संसाधन तो उपलब्ध हैं लेकिन उनका सदुपयोग करने के लिए पर्याप्त जनसंख्या नहीं है। ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, ज़ायरे, रूसी साइबेरिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ऐसे ही देश हैं जहां विशाल संसाधन हैं लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। प्रतिकूल जलवायवीय दशाओं के कारण उनकी समस्याओं में भी वृद्धि हो जाती है। जो जनसंख्या वहाँ निवास कर रही है वो भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसको। विकासशील देशों की अगर हम समस्याओं को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना चाहें तो कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हम इस प्रकार ले सकते हैं। पहला है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। देखिए, अधिकांश विकासशील देशों में जन्म दर ऊंची है और मृत्यु दर पर चिकित्सा सुविधाओं के प्रसार से नियंत्रण कर लिया गया है। इन देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं अपनाए जाते हैं। यहाँ आश्रित जनसंख्या का अनुपात ऊंचा है और कार्यरत जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ पर आश्रित यानी बुजुर्ग लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर जो विशेष रूप से जो कार्य करने वाली जनसंख्या है वो यहाँ पर काफ़ी कम है। आश्रित जनसंख्या की अधिकता से चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं पर अत्यधिक भार पड़ता है। दूसरी जो समस्या है विकासशील देशों की वो है बेरोजगारी। देखिए, अधिकांश विकासशील देशों में बेरोजगारी वहाँ की अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि पर आधारित होती है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र कम विकसित होते हैं। अकुशल, अर्धकुशल तथा उच्च शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसर इन देशों में सीमित होते हैं।
इसलिए शिक्षित तथा अशिक्षित, कुशल और अकुशल श्रमिक रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में प्रवास करते हैं। जो विदेश नहीं जा पाते वे रोजगार के लिए छोटे नगरों और महानगरों में प्रवास करते हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है विकासशील देशों, डेवलपिंग कंट्रीज़ की। प्रायः बड़े नगरों में पहुंचकर तुरंत ही रोज़गार के अवसर प्राप्त नहीं होते। अब जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़े शहरों में जाते हैं तो उनको एकदम से नहीं रोज़गार प्राप्त होता और इनको कई वर्षों तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा प्रवासी जनसंख्या के कारण नगरों में भी भीड़ बढ़ जाती है। अब कोई गांव से शहर में आएगा तो एक्स्ट्रा जो शहर वाला क्षेत्र है वहाँ पर भीड़ की नेचुरल बात है, वृद्धि होगी ही होगी। निर्धन लोगों को नगरों में और जो गरीब लोग हैं विशेष रूप से उन सिटीज़ के अंदर, तो उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इससे बहुत सी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती हैं। तो बेरोज़गारी के कारण ग्रामीण जनसंख्या शहरों में रोज़गार के लिए प्रवास करती है, वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है और काफ़ी सामाजिक आर्थिक समस्याएं उन शहरों में उस जनसंख्या को सहनी पड़ती हैं या कह लीजिए उनका सामना करना पड़ता है। तो ये क्लियर हो गया बेरोज़गारी का। तीसरा जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है वो है निम्न जीवन स्तर तथा कुपोषण। देखिए, विकासशील देशों में पोषण युक्त संतुलित आहार की बहुत कमी होती है, लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है तथा आवास की दशाएं जो हैं वो भी जो सुविधाएं हैं आवास की वो भी बहुत कम होती हैं। स्वास्थ्य तथा पोषण का जो स्तर है वो भी काफ़ी लो होता है, जिससे जो हेल्थ संबंधी कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियां लोगों को हो जाती हैं। लोगों की अज्ञानता, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण आवास तथा स्वास्थ्य की दशाओं को सुधारने के प्रयास अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि इतनी अनकंट्रोल्ड रेट में वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। संसाधन भी फिर पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली उस एरिया में संसाधन कम हो जाते हैं, तो इसीलिए उनकी जो हाउसिंग फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है की सिचुएशंस हैं वो भी काफ़ी कम हो जाती हैं। उसके बाद चौथी जो प्रॉब्लम है वो है कृषि संसाधनों का कुप्रबंधन। देखिए, बहुत से अधिकांश विकसित जो देश हैं अधिकांश विकासशील और अल्प विकसित देशों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कृषि कार्य परंपरागत पिछड़े ढंग से पुराने उपकरणों तथा अपर्याप्त आर्थिक संसाधनों द्वारा होते हैं। निर्धनता के कारण जो फार्मर्स हैं वो रासायनिक फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और अन्य आवश्यक जो इनपुट्स हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाते। अन्य आवश्यक जो उनको चीज़ें चाहिए होती हैं उनका यूज़ नहीं कर पाते अपने खेतों में, इसलिए प्रति इकाई जो उत्पादन है वो भी बहुत कम होता है। कृषि जोतों का विखंडन तथा भूमि स्वामित्व की व्यवस्था भी कृषि के आधुनिकीकरण में बाधक है। ऐसे देशों में भूमि संसाधन अल्प विकसित रह जाते हैं। अधिकांश कृषक अशिक्षित होने के कारण नए विचारों, उपायों, परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए उत्पादन विभव और बहुत कम हो जाता है। तो जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं वो भी मिसमैनेजमेंट हैं उस एरिया में। एक तो सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट क्या है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो जो जोतों का जो आकार है यानी खेतों का जो आकार है वो बहुत कम हो जाता है और एक छोटा फार्मर है वो जितनी भी मैकेनाइज्ड चीज़ें हैं ये सब कॉस्टली आती हैं, तो वो फार्मर उन मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर का इतना नहीं कर पाता और क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाता इसलिए उसकी कमाई भी काफ़ी कम हो जाती है। और ये जो समस्या है ये अल्टीमेटली ये समस्या भी बेरोज़गारी को उत्पन्न करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है औद्योगिक क्षेत्र की मंद प्रगति। देखिए, अधिकांश अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में औद्योगिक क्षेत्र सामान्यतः बहुत कमज़ोर हैं। स्थानीय जो पूंजी, लोकल कैपिटल जो होता है उसकी कमी के कारण कारखानों की स्थापना करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कारखाना इंडस्ट्रीज़ अगर हमें इस्टेब्लिश करनी है तो हमें कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। अगर पूंजी नहीं है किसी भी क्षेत्र के जो लोकल एरियाज़ हैं, स्थानीय जो बाज़ार है वहाँ पर, तो इंडस्ट्रीज़ में को स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा विदाउट कैपिटल। श्रमिक अधिकांशतः अकुशल होते हैं, यानी बहुत स्किल्ड लेबरर्स नहीं होते, उन्हें औद्योगिक विकास की कोई समझ नहीं होती है।
निर्धन होने के कारण स्थानीय जनता उत्पादित माल के लिए उत्तम बाजार भी उपलब्ध नहीं करा सकती। यानी क्योंकि अब जो आसपास की पॉपुलेशन पुअर है, तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ में हमने माल बनाया है, प्रोडक्शन किया है, वो उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी, उनके पास खरीदने की क्षमता नहीं होती, तो एक अच्छा बाज़ार क्षेत्र में नहीं उपलब्ध हो पाता। दुर्बल औद्योगिक आधार, पूंजी की कमी तथा जनता की निर्धनता एक ऐसा दुष्चक्र पैदा करती है जो औद्योगिक विकास को बाधित करता है। फलस्वरूप कृषि संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, और क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है तो कृषि जो संसाधन हैं उन पर काफ़ी दबाव बढ़ेगा, और ये एक मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, चाहे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पोषण के दृष्टि से हम देखें, चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें। नेक्स्ट जो है वो है रूढ़िवादिता। अल्प विकसित तथा विकासशील देशों की जनता रूढ़िवादी तथा बाह्य संसार के संपर्क से दूर रहती है। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति उन्हें आधुनिक जीवन शैली तथा नए विचार अपनाने से रोकती हैं। यहाँ तक कि वे परिवार नियोजन को भी नहीं अपनाते हैं। भारत में प्रचलित जाति प्रथा समाज के सुधार तथा विकास की प्रक्रिया जो है में बाधक है। जो जाति प्रथा है वो समाज के सुधार और विकास में काफ़ी बाधक है। ऐसी प्रवृत्तियों में बदलाव, अंधविश्वासों तथा संकीर्णता को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर साक्षरता तथा शिक्षा अभियान चलाने की आवश्यकता है। तभी जब हमारा माइंड ओपन होगा तब हम बाकी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो अभी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी अल्प विकसित जो देश हैं, उनमें रूढ़िवादी सोच अभी भी मौजूद है। उसके बाद है जनसंख्या की अल्पता। देखिए, विश्व के कुछ अल्प विकसित देशों में जनसंख्या की अल्पता की समस्या भी है। ऐसे देश विरल आबाद वाले होते हैं, यानी कुछ कम विकसित देश ऐसे हैं भी हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। तो ये बहुत कम जनसंख्या जो है वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ऐसे देश विरल आबाद होते हैं, बहुत कम यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ उच्च जन्म दर होने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि कम होती है। आप्रवास से जनसंख्या में वृद्धि होती है, किंतु केवल नगरों को ही इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा अधिक सुविधा वाले नगर विरल आबाद ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को भी आकर्षित करते हैं, जिससे नगरों और गांवों में जनसंख्या के असंतुलन में वृद्धि होती है। देखिए, इसमें क्या होता है, जहाँ अच्छे संसाधन है लेकिन काफ़ी अल्प विकसित देश है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। उन देशों में जो सेंटर्स जहाँ पर ज़्यादा इनको फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जो ग्रामीण जनसंख्या है वो भी शहरों में आ जाती है। तो ऐसे केस में ग्रामीण जनसंख्या और कम हो जाती है और एक इम्बैलेंस की जो सिचुएशन है वो पैदा हो जाती है। बहुत से अल्प जनसंख्या वाले देश ऐसे हैं जहां विरल आबाद क्षेत्र में आवास की वृद्धि करना बहुत कठिन है। जैसे पूर्ववर्ती सोवियत संघ की सरकार ने साइबेरिया को बसाने के लिए अनेक आकर्षक प्रोत्साहन दिए, लेकिन यह प्रयास विफल ही रहा। ऐसे विरल आबाद क्षेत्रों को बसाने के लिए परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुविधाएं प्रदान करना अनार्थिक सिद्ध हुआ। क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं, हम चाहे कितनी भी फैसिलिटीज़ उनमें दे दें, या तो मान लीजिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती है उस क्षेत्र में कि लोग फिर फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी उन क्षेत्रों में नहीं बसते। तो ऐसे अगर हम प्रयास करती हैं गवर्नमेंट, तो ये अनार्थिक प्रयास होते हैं, इकोनॉमिक लॉस ही गवर्नमेंट को होता है। बहुत से अल्प जनसंख्या वाले देश ऐसे हैं जहां विरल आबाद क्षेत्रों में आवास की वृद्धि करना काफ़ी कठिन है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। विरल आबाद क्षेत्रों में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संभव नहीं होता। कृषि संसाधनों का विकास करने के लिए दीर्घ अवधि तथा कठिन श्रम आवश्यक होते हैं तथा उनके लाभ कम होते हैं। ऐसे देशों में उद्योगों की प्रगति भी मंद होती है। वहाँ कुशल श्रम की प्रायः कमी होती है। अनेक अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बाहर के देशों से कुशल श्रम की पूर्ति की जाती है, जिससे औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन मूल्य अधिक बैठता है। विरल जनसंख्या, देखिए विरल का मतलब कम होता है। विरल जनसंख्या के कारण इन देशों में स्थानीय बाजार भी उपलब्ध नहीं होते। अनेक विरल आबाद देशों में जलवायु तथा धरातल की बाधाएं प्रवासियों के लिए कठिनाई पैदा करती हैं। इन दशाओं से विकास कार्य बाधित होता है और इस प्रकार विरल आबादी के क्षेत्रों को बसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा इस पर
खर्चा होता है। तो ये थी सारी की सारी समस्याएं जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उनकी। तो पहली कौन सी प्रॉब्लम थी? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तीसरी निम्न जीवन स्तर और कुपोषण। चौथी कृषि संसाधनों का कुप्रबंधन। पांचवी औद्योगिक क्षेत्र की मंद प्रगति। छठी रूढ़िवादिता। सातवीं जनसंख्या की अल्पता। तो ये प्रॉब्लम्स थी हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी। इसी की कंटिन्यूटी में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ये नोट्स बना लीजिए और इसके जस्ट बाद का जो वीडियो होगा उसमें हमारी नेक्स्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन प्रॉब्लम है उनको हम डिस्कस करेंगे।